मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वो इस मंजिल पर निजात पा गया तो उसके बाद की मंजिलें आसान होंगी, और अगर यहाँ इसने निजात ना पाई तो उसके बाद की मंजिलें इससे सख्त हैं। खबरों के आगाज़ से खबर डालेंगे एक नज़र हेडलाइंस पर। निजामाबाद अर्बन से 42 उम्मीदवार बिगला वो कांग्रेस से शब्बीर अली ने दाखिल किया पर्चा नामजद की। बोधन से 42 उम्मीदवार शकील अहमद और कांग्रेसी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने दाखिल किया पर्चा नामजद की। शानदार रैलियां, खूब लहराया गुलाबी पर्चा। हल्का रूरल से 42 के उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन और कांग्रेस उम्मीदवार भूपत रेड्डी ने दाखिल किया पर्चा नामजद की। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। गुज़िश्ता 2 बार की तरह तीसरी बार भी अर्बन एमएलए व बीआरएस उम्मीदवार बिगला गणेश गुप्ता ने रिवायती अंदाज में एम्बेसडर गुलाबी कार में नामजदगी मरकज पहुंचकर किया पर्चा नामजदगी दाखिल। अवाम से बीआरएस को कामयाब बनाने और तरक्कियात का सफर जारी रखने की पुरखुलूस अपील। हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन से मुसलसिल 2 मरतबा कामयाबी हासिल करने वाले रुकन असम्बली बिगला गणेश गुप्ता ने आज बीआरएस उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इन्होंने पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत की फलाही स्कीमात और इनकी शानदार कारकर्दगी की बिना पर हाईटेक कामयाबी यकीनी है। मिस्टर बिगला गणेश गुप्ता ने 2014 और 2018 के दौरान मुसलसिल 2 मियाद तक तरक्याती कामों का तस्करा करते हुए कामयाबी का यकीन जाहिर किया। इस मौके पर इनके हमरा मेयर नीतू किरण, बीआरएस कॉर्पोरेटर्स, कायदीन दीगर भी मौजूद थे। निजामाबाद अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में बीआरएस पार्टी के तरफ से मैं उम्मीदवार होकर मेरा नॉमिनेशन फाइल किया हूँ। ये तीसरी बार निजामाबाद अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं नॉमिनेशन फाइल किया हूँ। मेहरबानी करके ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवा दीजिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में ज़्यादा पोलिंग होना ज़रूरी है। ये अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पे बहुत कम वोटिंग हो रहा है। मेहरबानी करके 30 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके वोटिंग में पार्टिसिपेट करके डेमोक्रेसी को जिताइए। और जो मुझे 11,000 का मुझे मेजॉरिटी दी है 2014 में, और उसके बाद 27,000 का मुझे मेजॉरिटी दिए। मुझे पूरा उम्मीद है हमारे निजामाबाद आवाम के ऊपर, जिस तरह से हमने डेवलपमेंट किए, और मुझे 27,000 से भी मेजॉरिटी से जिताएंगे, पूरा उम्मीद है। और केसीआर साहब को मेरे तरफ से, निजामाबाद के आवाम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि कंटिन्यूसली 4 बार मुझे जो मौका दिया, इसीलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खुदा हाफिज़। निजामाबाद अर्बन से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी और कहा कि अवाम का एतमाद कांग्रेस को हासिल, कांग्रेस हुकूमत बनाएगी और अवाम से कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन से कांग्रेसी उम्मीदवार की हैसियत से मोहम्मद अली शब्बीर ने दफ्तर निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पहुंचकर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बादशाह इन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासत भर की तरह
रियासत भर की तरह निजामाबाद अर्बन में कांग्रेस की लहर देखी जा रही। इन्होंने कांग्रेस की फलाह स्कीमात का तस्करा करते हुए कहा कि रियासत की अवाम बीआरएस हुकूमत से बेजार होकर कांग्रेस को कामयाब बनाने के लिए बेचैन है। इस मौके पर इनके हमरा ताहिर बिन हमदान, आकुल ललिता, साबिया मेर, डी संजय, जावेद अकरम, रत्नाकर, इरफान अली, दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। నామినేషన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా నేను నామినేషన్ పత్రాలు పూర్తి చేసి ఈరోజు నా ప్రపోజర్గా కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మహేష్ గౌడ్ గారు, అలాగే ఫార్మర్ మేయర్ డి సంజయ్ గారు 2 నామినేషన్ సెట్ ఇప్పుడే సబ్మిట్ చేసి ఓత్ తీసుకోవడం కూడా జరిగింది. దీనికంటే ముందు ఒక సెట్ వేసినాం, రేపు ఇంకో సెట్ కూడా పూర్తిగా చేసి నామినేషన్ ఇప్పటికైతే పూర్తి అయిపోయింది, నా ఓత్ కూడా అయిపోయింది. మరి ఒక ప్రక్రియ పూర్తి అయింది. రేపటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ మా మేనిఫెస్టో 6 గ్యారంటీ స్కీమ్స్, అలాగే ఈరోజు మైనారిటీ డిక్లరేషన్, రేపు బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ డిక్లరేషన్ అండ్ మేనిఫెస్టోతో డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్ చేసి బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఎట్లా దౌర్జన్యం జరిగింది, 10 సంవత్సరాలు యువకులు జాబ్ లేకుండా ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు, యువకుల గురించి కాంగ్రెస్ పార్టీ హామీలు, రైతుల గురించి హామీలు, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ యూత్ గురించి ఇచ్చిన హామీలు, మహిళల గురించి, అలాగే 500 రూపీస్కి సిలిండర్, అవి మా గ్యారంటీ స్కీమ్ ప్రజలు తీసుకుపోతాం. డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్ కూడా చేసి మ్యాక్సిమంగా ప్రజలతో ఇంటి ఇంటికి పోయి ప్రచారం కాంగ్రెస్ పార్టీ పోయి మేము రాబోయే తర్వాత ఏం చేయగలుగుతాం, వీళ్ళ ఫెయిలియర్స్ ఏముంది, ఒక్క ఇల్లు ఇవ్వలే నిజామాబాద్ అర్బన్లో. కాంగ్రెస్ పార్టీ డి శ్రీనివాస్ గారి హయాంలో 20,000 ప్లాట్లు ఇచ్చినాం. మేము ఇచ్చిన ప్లాట్లు కూడా యాక్షన్ పెట్టుకుంటున్నారు. గవర్నమెంట్ లంగా గవర్నమెంట్ అయిపోయింది, బిచ్చగాళ్ళు అయిపోయింది. 7,000తో గరీబుల ల్యాండ్ ఇచ్చిన ల్యాండ్కి కూడా యాక్షన్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి నేను ఒక రాజకీయ కుటుంబంతో ఒక ఎన్ఎస్వై కార్యకర్తగా వచ్చిన, నా జీవితం అంతా రాజకీయం తప్ప నాకేం వ్యాపారం ఏం బిజినెస్ ఏం లేదు, మా పిల్లలు చేసుకుంటారు. కానీ నేను మాత్రం ఫుల్ ప్లేజ్ రాజకీయ నాయకుడిని. కానీ ఇప్పుడు ఇద్దరు నా మీద అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్న వాళ్ళు 2 వ్యాపారస్తులు ఉన్నారు. లాస్ట్ టైం 10 సంవత్సరాల నుంచి చేసిన మన బీఆర్ఎస్ అండ్ టీఆర్ఎస్ అండ్ నౌ బీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్ ఆయనే బిజినెస్ మ్యానే. అలాగే మాటలన్నీ ఎవరు నమ్ముతారా, ఒక బండి సంజయ్ ఆయనే బీసీ మునుర్కాపు మంచిగా ఈ పార్టీకు లేచిన, భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒక ఊపు తెచ్చినాడు. ఏ కారణం లేకుండా ఆయన తీసేసి ఒక రెడ్డి సబ్ను చేసారు. ఇప్పుడు ఏం లేకుండా ఒక సీట్ కూడా వస్తుందో రాదో, మేము బీసీ సీఎం చేస్తామంటే ముందుగా ఇది చెప్పు. బీసీగా ఒక ఎంపీని ఎందుకు బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా డ్రాప్ చేసినావు, ఫస్ట్ ఇచ్చినాక బీసీ సీఎం అని మాట్లాడు. शानदार रैली के साथ बोधन हल्का असेंबली से बीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर एमएलसी के कविता के हमरा पहुंचे नामजदगी मरकज। रैली में इंसानी स्वरों का समुद्र, बोधन पर छाया रहा गुलाबी रंग। अवाम ने रिवायती अंदाज में किया इस्तकबाल। एमएलसी के कविता अहलिया आयशा फातिमा आमिर के हमरा एमएलए शकील आमिर ने किया पर्चा नामजदगी दाखिल। बीआरएस पार्टी उम्मीदवार शकील आमिर की पर्चा नामजदगी के मौके पर बड़े पैमाने पर रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें एमएलसी के कविता ने भी हिस्सा लिया। ये रैली बोधन बाईपास अहम शाहराह से होती हुई गुजरी। इस मौके पर बोधन हल्का गुलाबी रंग में रंगा हुआ था। एमएलसी के कविता शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा के हमरा शकील आमिर ने अपना पर्चा नामजदगी को रिटर्निंग ओहदेदार के हवाले किया।
नॉमिनेशन प्रोग्राम के अख्तिताम के बाद एमएलसी के कविता ने बात करते हुए बताया कि ये इलेक्शन सादगी पसंद और तकब्बुर पसंद लोगों के दरमियान हो रहा। नॉमिनेशन के लिए रैली में शामिल अवामी हुजूम से महसूस होने लगा है कि शकील आमिर की जीत यकीनी है। अपोजिशन पार्टियों को डिपॉजिट भी नामुमकिन दिखाई दे रहा है। इस मौके पर शकील आमिर ने बात करते हुए कहा कि हल्के असम्बली में बीआरएस की लहर है। तमाम तबकात की अवाम की ताईद व हिमायत से बीआरएस हुकूमत के साथ साथ इनकी हाइब्रिड कामयाबी यकीनी है। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि तमाम तबकात की अवाम इनकी कारकर्दगी से बेहद खुश है और 30 नवंबर के दिन बीआरएस के इंतखाबी निशान कार पर वोट देते हुए इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का ईखान जाहिर किया। इस मौके पर इनके हमरा एमएलसी के कविता, अहलिया शकील आमिर, आयशा फातिमा, बीआरएस खायद देसाई व दीगर कारकुनान मौजूद थे। బోధన్ నియోజకవర్గం बीआरएस పార్టీ అభ్యర్థిగా గౌరవనీయులు మొహమ్మద్ షకీల్ అమీర్ గారు నామినేషన్ వేయడం మరి నామినేషన్ వేసే ముందు చాలా ఉత్సాహంతో నియోజకవర్గం అంతా కదిలొచ్చి భారీ స్థాయిలో ఊరేగింపుతో వచ్చి మరి ఇక్కడ నామినేషన్ వేయడం జరిగింది। ఆ ఊరేగింపు చూస్తూ ఉంటే నామినేషన్ వేయడానికి వచ్చినట్టు కాకుండా ఒక విజయయాత్ర తీసినట్టుగా అనిపించింది। ఖచ్చితంగా గౌరవనీయులు షకీల్ గారి విజయం ఖాయమని చెప్పి ఇవాళ మా అందరికీ కూడా స్పష్టంగా అనిపిస్తున్నటువంటి సందర్భం। ఇక్కడే కాదు దేశమంతా కూడా ఒక గులాబీ హవా నడుస్తుంది, పింక్ వేవ్ నడుస్తుంది। ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ మూడోసారి అధికారంలోకి రావడం తథ్యమని ప్రజలందరూ కూడా ఆశీర్వదిస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం। ప్రత్యేకించి బోధన్లో అనేక మంది సీనియర్ నాయకులు ఉన్నారు, కానీ వారి బోధనకి చేసింది ఏమీ లేదు। అదేవిధంగా జూనియర్ నాయకుడైన మరందరితో కలిసిమెలిసి ఉండేటటువంటి వ్యక్తిగా షకీల్ అహ్మద్ గారు గత 2 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ప్రజల ప్రేమను అభిమానాన్ని చూరగొన్నారు కాబట్టి మూడోసారి కూడా అత్యధిక మెజారిటీతో గెలుస్తారనేటటువంటి సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంది। బోధన్ ప్రజలందరూ కూడా ఆశీర్వదించి దీవించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాను। 30వ తారీఖు జరిగే ఎన్నికలలో కారు గుర్తు కోటేసి షకీల్ గారిని గెలిపించండి। కారు గుర్తు కోటేసి మూడోసారి కేసీఆర్ గారిని సీఎంగా చేసి సౌత్ ఇండియాలోనే ఒక కొత్త రికార్డును తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి నెలకొల్పాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాను। థ్యాంక్ యూ। జై తెలంగాణ। నియోజకవర్గం 012 కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఎమ్మెల్యే నామినేషన్ వేయడం జరిగింది। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నా, వారికి రుణపడి ఉంటా। అలాగే బోధన్ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఈరోజు నామినేషన్ కోసం వేలాది మంది ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ఈరోజు కార్యకర్తలు ప్రజలు వచ్చి ఆశీర్వాదించడం అనేది బోధన్ పట్నం మొత్తం అంతా కూడా చూసిండ్రు। ఎక్కడ చూసినా బోధన్ గులాబీమయం అయిపోయింది, అందరి ఆశీర్వాదం ఉంది। తప్పకుండా ఇక వన్ సైడ్ గెలుపు ఇక్కడ నుంచి ఖాయం। ఇతర పార్టీలకు డిపాజిట్లు కూడా ఇక్కడ రావాలంటే కష్టం ఉంది, అది తెలుసు వాళ్లకు। అలాగే గౌరవ ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారు ఇక్కడ వచ్చి నన్ను ఈరోజు నామినేషన్కి వచ్చి తను నా పక్కన ఉండే వారు ఒక ఆశీర్వాదించినందుకు వారికి నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। మేడం చేయి చాలా మంచి చేయి ఉంది, ఎప్పుడు చూసినా నా నామినేషన్ మేడంతోనే చేశాను। 100% మళ్ళీ మేడం గారి ఆశీస్సులతోని, అలాగే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సులతోని, కవితక్క గారి ఆశీస్సులతోని తప్పకుండా ఇక్కడ భారీ మెజార్టీతోని గెలుపు సాధిస్తామని పూర్తి నమ్మకం ఉంది। జై తెలంగాణ। बालकोंडा हल्का असेंबली से कांग्रेस उम्मीदवार सुनील रेड्डी ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया और आवाम से कांग्रेस को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। बालकोंडा हल्का असम्बली कांग्रेस पार्टी एमएलए एम सुनील रेड्डी ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इनके हमरा साबिका एमएलए अनिल, निजामाबाद कांग्रेस सदर मोहन रेड्डी और सुनील रेड्डी की अहलिया मौजूद थी। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार सुनील रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जीत यकीनी है। बालकोंडा हल्के में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया जाएगा। अवाम बीआरएस पार्टी और वेमुला प्रशांत रेड्डी से बेजार हो चुकी है। रियासत में कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए इख्तिदार हासिल करेंगी। 2 मरतबा बीआरएस पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाया है। उन्होंने अवाम से अपील की कि अब की बार कांग्रेस पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। वादों की पाबंदे अहद है। कांग्रेस पार्टी अवाम के लिए हमेशा काम करने वाली पार्टी है।
बालकोंडा हल्के के तमाम मंडल से हजारों की तादाद में नौजवान मौजूद थे। రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందో ప్రజలందరూ కూడా తెలుసు. దాన్ని రాష్ట్రంలో అరాచకాన్ని ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలనే ఉద్దేశంతో మా రాష్ట్ర నాయకత్వం పనిచేస్తూనే ఉంది. ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు అన్ని సూచనలు సలహాలు ఇస్తుంది. మరి అదేవిధంగా బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు బాల్కొండ ప్రజలకు అందరికీ తెలిసిందే. ఏ విధంగా అయితే బాల్కొండ ప్రజల మీద దౌర్జన్యం చేస్తున్నారో, ఏ విధంగా అయితే బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో అరాచకం చేస్తున్నారో, ఏ విధంగా అయితే అభివృద్ధి ముసుగులో దోసుకుంటున్నారో, నాణ్యత లేనటువంటి పనులన్నీ వేసిందో, ప్రజాధనాన్ని లూటీ చేసిందో, మరి వాటన్నిటి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నుగడుతూనే ఉంది. మరి వాటి నుంచి బాల్కొండ నియోజకవర్గాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఈరోజు ప్రజలపైన ఉంది. ప్రజలందరూ కూడా ఎక్కడికి మేము వెళ్ళినా కానీ మా యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించినటువంటి 6 పథకాలను విశ్వసిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి గెలిపిస్తామని విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరొక్కసారి ప్రజలకు నేను కోరుకుంటున్నా, 2 సార్లు వారికి అవకాశం ఇచ్చారు. ఒక్కసారి 2 సార్లు ఇస్తే ఎంత దౌర్జన్యం చేసుకున్నారో ప్రజలందరూ గమనించారు. ఒక్కసారి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మరి నాకు అవకాశం. पर्चा नामजदगी के लिए रैली का एहतमाम। कार पर बनी रेलिंग पर सवार होकर जाने वाले रियासती वजीर व आरमूर एमएलए कार को अचानक ब्रेक लगने और रेलिंग टूटने से कार से गिर पड़े। कोई जख्मी नहीं, कुछ देर के लिए गहमा गहमी। आरमूर हल्के के बीआरएस पार्टी उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया, जिसमें मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर व कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने शिरकत की। इस मौके पर एक रोड शो के दौरान जीप की रेलिंग टूट जाने से गाड़ी पर सवार बीआरएस कायदीन गिर पड़े। तफसीलात के मुताबिक आरमूर में एमएलए जीवन रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की गर्ज से रियासती वजीर केटीआर एक ओपन जीप में सफर कर रहे थे। उसी दौरान ड्राइवर की जानिब से अचानक ब्रेक मारने की वजह से जीप की रेलिंग पर खड़े हुए एमएलए जीवन रेड्डी, रियासती वजीर व कारगुजार सदर तारक रामाराव, राज्यसभा मेंबर सुरेश रेड्डी के अलावा बीआरएस कायदीन नीचे गिर पड़े। इस अचानक हादसे से बीआरएस कायदीन को मामूली जख्म आए। सुरेश रेड्डी राज्यसभा मेंबर जीप के ऊपर से सीधे जमीन पर गिर पड़े। बादशाह रियासती वजीर व कारगुजार केटीआर ने कहा कि मामूली सा वाकया पेश आया है, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वो सीधे कोड़ंगल में मुनाकिदा इंतखाबी रोड शो में शिरकत के लिए आरमूर से रवाना हो गए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। पिनाकल ब्लॉम्स की खिदमत अब आपके अपने शहर निजामाबाद में ऑटिज्म की जल्द पहचान, उतने ही अच्छे नताइज। बच्चों को कमजोर व लावर कर देने वाला और बच्चों की नशोनुमा में रुकावट बनने वाला मर्ज ऑटिज्म, मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ पिनाकल थेरेपी से ही मुमकिन। ऑटिज्म का शिकार बच्चों की बरवक्त जांच और तशखीस से ही इस खतरनाक मर्ज से बच्चों को महफूज करके बच्चों को सेहतमंद जिंदगी दी जा सकती है। जिस्मानी व दिमागी तौर पर बच्चों का कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना करना, सेलफोन्स का ज्यादा इस्तेमाल, बात करते हुए आंखें ना मिला पाना, एक ही चीज को बार बार करना, ये ऑटिज्म की अलामत है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ थेरेपी से ही मुमकिन है। पिनाकल की जदीद तकनीक के साथ स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशनल थेरेपी सिर्फ और सिर्फ पिनाकल ब्लॉम्स पर दस्तयाब। जल्द राब्ता करें और अपने बच्चों को ऑटिज्म से बचाएं। हमारा पता है पिनाकल ब्लॉम्स ऑटिज्म थेरेपी सेंटर, हुलांग चौरास्ता, निजामाबाद। सेल नंबर 9100181181। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। आरमूर कांग्रेस उम्मीदवार विनय रेड्डी की इंतखाबी मुहिम उरूज पर अवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील और कांग्रेस की 6 गारंटी स्कीमों को अवाम के सामने पेश किया। कई नौजवानों ने कांग्रेस में शमूलियत। आरमूर हल्के के नंदीपेट से ताल्लुक रखने वाले अक़लियती नौजवानों की सोहेल की मौजूदगी में विनय रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत। इन तमाम का कांग्रेस एमएलए पार्टी उम्मीदवार विनय रेड्डी ने पार्टी खंडवा डालकर इस्तकबाल किया। कांग्रेस पार्टी ही तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूदी की पाबंद अहद है। आरमूर में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया जाएगा।
भारी अक्सरियत से आरमोर में कांग्रेस पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना रियासत में कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार हासिल होगा। अवाम बीआरएस पार्टी और आरमोर में एमएलए जीवन रेड्डी से बेजार हो चुकी है। आरमोर के तमाम हल्के जात में अवाम कांग्रेस पार्टी के हक में है। बीआरएस पार्टी उम्मीदवार जीवन रेड्डी को आरमोर हल्के के लिक्कमपल्ली में वापस कर दिया गया। हर गांव में अवाम की जानिब से बरहमी का सामना करना पड़ा। आरमोर में तरक्की सिफर के बराबर है। अवामी मसाइल से इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन ने अज़्म का इजहार किया कि वो निचली सतह से कांग्रेस पार्टी को मजीद मुस्तहकम करेंगे। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की जीत के लिए बालकोंडा हल्के के कई संगमों की हिमायत, दीगर पार्टियों के कई कायदीन, नौजवानों की बीआरएस पार्टी में शमूलियत। सीएम केसीआर के तरक्याती कामों से खुश होते हुए बालकोंडा हल्के के मंडलों, गांव से दीगर पार्टियों के कारकुन, कायदीन, नौजवान बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। इस मौके पर बालकोंडा हल्के के मोरतार मंडलों के दीगर पार्टियों से बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने इन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर बीआरएस पार्टी में खुशामदीद किया। बालकोंडा हल्के से बीआरएस पार्टी रियासती वजीर की शोहरत, इनके तरक्याती कामों को देखते हुए अवाम कुछ सेवा संगमों ने हिमायत का ऐलान किया, जिसमें अहम मोरतार मंडल के धोबी संगम, भीमगल मंडल, मचकूर के शिवा गंगा युद्ध भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी से ही तेलंगाना की तरक्की मुमकिन। गुज़िश्ता 10 सालों में रियासत कर्जों से भरपूर। बीआरएस पार्टी झूठे वादों से परेशान। अवाम सही फैसला लेते हुए बीआरएस पार्टी को सबक सिखाए। पी सुदर्शन रेड्डी, बोधन कांग्रेस उम्मीदवार। बोधन कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर इन्होंने सबसे पहले इनके आबाई गांव सीरनपल्ली में पर्चा नामजदगी को गांव के मंदिर में खुसूसी पूजा के बाद अपनी बेटी रचना रेड्डी के हमरा बोधन रैली के साथ जाकर आरडीओ ऑफिस में दाखिल किया। नामजदगी रैली में रेंजल मंडल के 500 बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा हल्के के मुख्तलिफ गांव से नौजवानों, खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि रियासत में शैतानों की हुकूमत है, इसका खात्मा जरूरी है। अवाम खिलाफ पॉलिसियों को अवाम ही खात्मा करना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन में दिए गए वादों को जल्द ही पूरा करेगी। अवाम रियासत में कांग्रेस पार्टी को जिताते हुए अलहदा तेलंगाना देने वाली सोनिया गांधी को शुक्रिया का मौका दे। बीआरएस पार्टी, बीजेपी पार्टी एक सिक्के के दो रुख है। इनकी झूठी मोहब्बत झूठी बातों के बहकावे में ना आए। कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद सबके साथ मसावियाना हुकूक अमल में लाए जाएंगे। अवाम से कांग्रेस के हाथ के निशान को वोट डालने की इन्होंने अपील की। तेलंगाना रियासत में बीआरएस पार्टी की जीत की जामिन रियासती तरक्याती काम है। रियासत में तीसरी बार बीआरएस पार्टी की जीत यकीन। रियासत की अवाम बीआरएस पार्टी के इख्तिदार में पुरसुकून माहौल में खुश है। अवाम का झुकाव बीआरएस पार्टी की जानिब है। रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन का बयान। निजामाबाद रूरल उम्मीदवार बीआरएस पार्टी की जानिब से एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने तीसरी बार अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। आज इन्होंने सबसे पहले अपने घर खुसूसी पूजा के बाद अपने हामियों, कारकुनों, पार्टी कायदीन के हमरा एक बड़ी रैली के साथ कदीम म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस पहुंचकर आरडीओ ऑफिस में सुबह 11:45 पर साबिका एमएलसी बीजी गौड़, नूडा चेयरमैन संजीव रेड्डी, दरपल्ली जेडपीटीसी बाजी रेड्डी जगन के हमरा रिटर्निंग अहदेदार को पर्चा नामजदगी हवाले की। इस मौके पर बाजी रेड्डी गोवर्धन ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर की जानिब से बीसी, एसटी, एससी माइनॉरिटीज के लिए अमल में लाए जा रहे तरक्याती स्कीमों से अवाम बीआरएस पार्टी के हक में। सीएम केसीआर का तीसरी बार वजीर आला बनना यकीनी है। अपोजिशन पार्टियां अवाम की खिदमत करने के इरादे से नहीं बल्कि इक़्तिदार हासिल करने के मकसद से बीफाम हासिल कर रहे हैं। इस बात से अवाम भी वाकिफ है। इन्हें जीत तो दूर की बात है, वो अपना डिपॉजिट भी हासिल नहीं कर सकते। बताया कि रूरल हल्के की तरक्की से अपोजिशन पार्टियां बौखलाहट का शिकार होते हुए झूठ के सहारे अवाम को परेशान कर रहे हैं, अवाम को धोखा दे रहे हैं। अवाम इनकी झूठी बातों पर यकीन ना करे।
बांसवाड़ा हल्का कांग्रेस टिकट मुकामियों को देने हल्के के कांग्रेस कायदीन का मुतालबा। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से एल्लारेड्डी साबिका एमएलए रविंदर रेड्डी को दिए जाने पर मुकामी कांग्रेस कायदीन में हलचल मच गई। मुकामी इंचार्ज का नाम का ऐलान न होने पर इन्होंने खुदकशी की कोशिश किया जाना बांसवाड़ा कांग्रेस टिकट हाईकमांड के लिए दर्द सर बन गया है। हल्का इंचार्ज के बालराज गुज़िश्ता 15 साल से इस हल्के में कांग्रेस पार्टी की खिदमत में लगे हुए हैं। बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी कायदीन का कहना है कि बांसवाड़ा हल्के टिकट किसी भी मुकामी उम्मीदवार को दिया जाए। साबिका एमएलए रविंदर रेड्डी एल्लारेड्डी हल्के के हैं। बांसवाड़ा कांग्रेस टिकट के लिए मुकामियों से 16 अफराद ने टिकट के लिए दरख्वास्त दी थी। इनमें से किसी को भी पार्टी टिकट देने पर वो दिल से काम करने तैयार है। रविंदर रेड्डी गैर मुकामी है जिनका ताउन हमसे नहीं होगा। पार्टी कायदीन कारकुनों ने ताड़कुल चौरास्ते से बड़े पैमाने पर रैली अम्बेडकर चौरास्ते तक निकालते हुए मुकामी उम्मीदवार को टिकट देने का मुतालिबा किया। इस मौके पर बीसी संगम कायदीन ने बताया कि कांग्रेस पार्टी बैकवर्ड कौमों के साथ नाइंसाफी कर रही। మేమంతా చింతిస్తూ అలాగే మన అధినాయకత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకత్వం బాన్స్వాడా టికెట్ విషయంలో పునరాలోచించాలని ఆకాంక్షిస్తూ పారాషూట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకు కాకుండా గతంలో రాహుల్ గాంధీ గురు అన్నారు లోకల్ గా ఎవరైతే స్థానికంగా ఉంటారో స్థానిక లీడర్షిప్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకే టికెట్లు ఇస్తారని ఒక సభలో చెప్పారు। అలాగే మేము కూడా इख्तिताम से खबरें डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। निजामाबाद अर्बन से बीआरएस उम्मीदवार बीगाला वो कांग्रेस से शब्बीर अली ने दाखिल किया पर्चा नामजद की। बोधन से बीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर और कांग्रेसी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने दाखिल किया पर्चा नामजद की। शानदार रैलियां खूब लहराया गुलाबी पर्चा। बीआरएस के उम्मीदवार बासरेड्डी गोवर्धन व कांग्रेस उम्मीदवार भूपत रेड्डी ने दाखिल किया पर्चा नामजद की। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाअल्लाह कल भी मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें प्रवास टीवी। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।